अपने बारे में तो कुछ शेयर नहीं करना चाहता, मैं अपनी मिसेज के बारे में बताना चाहता हूं आपको कि वो पाटलीराम अपार्टमेंट में एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर एस रंजन। डॉक्टर एस रंजन के संपर्क में वो आई और उनके बाद वो ध्यान की दुनिया में गई। ध्यान की दुनिया में जाने से पहले मैं कुछ और बात आपको शेयर करना चाहता हूं। 2017 ईस्वी में मेरी वाइफ का मैंने ऑपरेशन करवाया था स्पाइन का। स्पाइन का ऑपरेशन करवाने के बाद थोड़ी त्रुटि हो गई ऑपरेशन के दरमियान, उनको कौड़ा इक्विना सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई, जिसमें होता क्या है कि कमर के नीचे का पार्ट आपका कोई सेंसेशन नहीं रहता है। यू डोंट हैव एनी फीलिंग फॉर स्टूल लाइक यूरिन, कुछ भी नहीं। आपको पेशाब का भी अनुभव नहीं होता है, पखाना का भी अनुभव नहीं होता है। और मेरी मिसेज बैठी हुई है यहीं पे, बहुत तकलीफ में थे हम लोग। वो खुद का पखाना करती थी, कपड़े में पेशाब करती थी, मैं भी साफ करता था। मेरी बेटी दुबई रहती है, वो भी यहाँ आ गई थी मम्मी के लिए, वो भी साफ करती थी। बहुत सारे तकलीफों से गुजरने के बाद वो छींकती थी तो पेशाब हो जाता था, बैठती थी पेशाब हो जाता था, कहीं भी पखाना कर दी। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से भेंट किया, मैं एम्स गया, पीजीआई लखनऊ गया, वो चेन्नई सीएम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी बेल्लोर भी गया। अंततः कहीं से राहत नहीं मिली। लोगों ने यही कहा कि वही तार कट गया है जो तार आपको ब्रेन से कंट्रोल करता है पखाना और पेशाब को। हर आदमी को अनुभूति होती है कि मुझे पेशाब और पखाना लग गया है, तो एक मैसेज आता है ब्रेन को, ब्रेन कहता है कि भाई आप जाके पेशाब कर लो या स्टूल पास करो। वो करंट ही इनका गायब हो गया था। सारे डॉक्टर्स ने बताया कि दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, आप 10 लाख 10 करोड़ जो भी खर्च कर लो, विश्व में कहीं इलाज नहीं है। अंत में मैं भूमिका दे रहा हूं, मैं फिर पॉइंट पे आऊंगा कि ध्यान से क्या फायदा मिला मुझे नहीं, मेरी वाइफ को। अंततोगत एक डॉक्टर बी मुखोपाध्याय पटना में है, मैडम जानती होंगी। लगभग 100 वर्ष की उम्र थी उनकी और बहुत बड़े हेम्योपैथिक बहुत बड़े डॉक्टर थे। जो लोकल लोग होंगे पटना के वो जरूर जानते होंगे उनको। मैं उनके पास भी गया, बोला बेटा आप बहुत लेट हो गया, तुम बहुत लेट आए, तुमको ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए था। हमने सर हम तो जानते नहीं थे कि ये परिस्थिति आएगी। फिर उन्होंने मुझे, वो बहुत काली के बहुत बड़े भक्त थे, उनके अभी तुरंत देहावसान उनका हो गया है, साल भर पहले वो एक्सपायर कर गए हैं। तो उन्होंने कहा बेटा अब तो कोई उपाय नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं दवाई देता हूं, चलो देखो कुछ होता है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे देवराहा बाबा से भेंट करो तुम। हम बोले बाबा देवराहा बाबा तो ऊपर चले गए, वो तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। अरे नहीं यार, उनका एक शिष्य है विंध्याचल में, जाकर उनसे तुम मिलो। मैं वहां भी गया था अपनी विशेष को लेकर। उन्होंने मुझे प्रसाद स्वरूप मखाना दिया खाने के लिए उनको, कि आप ऐसे तो 3 टाइम मखान खाओ। तो ये जो भी बातें होती रही, दवाई इलाज चलता रहा अपना, वो उसी फीलिंग में रहती रही। अंत में जब वो डॉक्टर एस रंजन के प्रभाव में आई तो उन्होंने ही मेडिटेशन की तरफ उनका झुकाव किया। और मेडिटेशन वो विगत 2020 से शायद कर रही हैं, 2020 से मेडिटेशन कर रही हैं। और मैं एक सरकारी पदाधिकारी हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेडिटेशन करूं, मैं करता भी हूं, लेकिन समयाभाव या समयाभाव क्या, इच्छा शक्ति का अभाव है मेरे पास। नहीं तो ध्यान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं ध्यान करता हूं और मुझे परफेक्ट ध्यान मेरा लगता भी है। लेकिन ज्यादातर ध्यान मेरी मिसेज करती हैं और वो लगातार ध्यान करती हैं। एक हाउसवाइफ होने के नाते सारे कार्यों का निष्पादन करने के बाद भी वो ध्यान में एकदम लगी रहती हैं और भर दिन रात दिन मिला के वो कभी भी ध्यान कर लेती हैं, 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, एनी टाइम। तो ध्यान लगने से जब ध्यान के वो डॉक्टर एस रंजन के संपर्क में आई, तो ध्यान जब करना शुरू की, तो मेरा ऐसा फीलिंग है, मेरी ऐसी सोच नहीं, मेरा ऐसा अनुभव है कि दवा जो भी दवा या भगवान की दुआ नहीं काम की हो, वो काम ध्यान ने कर दिखाया उसको। और आज के दिन उनको एहसास भी होता है पेशाब का, पखाना का। वो 100 मीटर क्या 50 मीटर भी नहीं चल पाती थी ऑपरेशन के बाद। और ध्यान के चमत्कार, मैं ध्यान की बड़ाई कर रहा हूं, ना बुराई कर रहा हूं, मैं फैक्ट जो है मैं फैक्ट बता रहा हूं कि ध्यान के कारण वो आज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी पैदल चल जाती है। अभी मेरी मिसेज बाहर गई थी
आउट ऑफ इंडिया गई थी, वहां भी मैंने देखा उनको, मेरी बेटी बता रही थी कि वो 2-2 किलोमीटर लगातार पैदल चल जाती हैं। तो ये सारा चमत्कार सिर्फ ध्यान का है। दवा वहां कोई काम नहीं की, कोई दुआ काम नहीं किया। दुआ तो काम किया, वो ईश्वर नाम की एक चीज को इस पृथ्वी लोक पर है, वाइटल पावर जो है, चाहे जिस रूप में हो। पत्री जी को ये महान गुरु मानती है, कि इच्छा थी कि पत्री जी से मैं दर्शन करूं। मुझे सो मेनी टाइम उसने कहा कि ले चलिए मुझे पत्री जी के पास ले चलिए, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी। हमारे गुरुदेव ब्रह्म ऋषि पत्री जी स्वर्ग चले गए, मौका उनको नहीं मिल पाया मिलने का। अभी भी वो गया में प्रोग्राम होने वाला था, गया में बोलती थी कि मुझे गया जाना है, मुझे गया जाना है, मुझे गया ले चलिए। लेकिन कुछ ऐसी समय अभाव के कारण मैं गया नहीं ले गया उसको। मैं पटना में रहता हूँ, वो सिर्फ ध्यान करने के लिए मेरे यहाँ आवास, वास्तु विहार में मेरा आवास है, लेकिन वो बोली कि नहीं, मैं हर हाल में सारा काम छोड़ के ही जाऊंगी। और मैं उनको कल लेके आया पटना से, और कल तो मैं नहीं आ पाया, मेरा ऑफिस कार्य था इसलिए नहीं आ पाया। आज मैं खुद उनके साथ आया हूं। और एक और ध्यान के बारे में बता रहा हूं, मेरा 19 जून 2022 को, बस बंद कर रहा हूं मैं, 19 जून 2022 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था सपरिवार एक कार में। ये 10 बजे रात, 10:30 रात में कार में ध्यान कर रही थी। तो कार एक्सीडेंट होने से 10 सेकंड पहले इनको अनुभव हो गया कि कार का एक्सीडेंट होने वाला है, और इन्होंने आवाज दी रवि रवि, मेरा बेटे का नाम रवि है। इन्होंने कहा रवि रवि, 2 बार इनको एहसास हुआ कि कार एक्सीडेंट होने वाला है, और कार 2 बार इन्होंने बोला रवि रवि, और कार एक्सीडेंट हो गई। और कार एक्सीडेंट होने के बाद सारे लोग सेफ बच गए, मैं भी बचा, मेरा हाथ थोड़ा डैमेज है अभी तक। सारे मेरी मिसेज, मेरी बहू, मेरी पोती भी आई हुई है यहाँ पे, वो रही मेरी पोती। तो मैं अपना काम, अपना वक्तव्य बंद करता हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये सारे चमत्कार ध्यान के कारण ही हुए। और सब लोग अपने अपने शेयर अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे थे। मैं भी बहुत देर से सोच रहा था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा। धन्यवाद। बंदर दिल से सबको नमस्ते करती हूँ और थैंक यू करती हूँ ऐसा मौका के लिए। वाकई में मैं बहुत दुखी थी, 11-12 साल बहुत कष्ट में रही। उसके बाद मैं बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन ध्यान के माध्यम से बहुत ही हमें फायदा हुआ। और मैं बहुत दूर चलती है, घंटों खड़ा रह के खाना वाना 10-15 आदमी का भी बनाती हूँ, खिलाना पिलाना सारा काम खुद कर रही हूँ। अभी पूरे काम मैं करती हूँ, अच्छे से करती हूँ। और गुस्सा भी मेरा बहुत ज़्यादा था, गुस्सा भी ख़त्म हो गया। मैं बात बात पर चिढ़ती थी, सब पर चिल्लाती थी, अब नहीं के बराबर है। ऐसा नहीं कि नहीं, बस नाम मात्र का रह गया है। और जो एक्सीडेंट के बारे में बोल रहे हैं, उस समय लगा मुझे कुछ हो रहा है। बेटा के नाम ली 2 बार, हाँ मम्मी बोला। हम सोचा बहुत देर हो गया, बस जल्दी से मैं आंख बंद की, हाथ क्रॉस की, पैर क्रॉस की कार में, और बोले हम सब कोई ठीक है, हम सब कोई ठीक है। 2 से 3 बार बोली, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। बस जागृत अवस्था में मैं और मेरा बेटा थे, और बहू सोई हुई थी, ये अपने सोए हुए थे, पोती सोई। पोती गाड़ी में से फेंका गई बाहर, और जिस तरह नमाज पढ़ा जाता है उस मुद्रा में वो बैठ गई बाहर, गाड़ी के बाहर, और आगे का पोर्शन पूरे गाड़ी का डैमेज हो गया। उसमें से बचना मुश्किल था, बचने का कोई उम्मीद नहीं था, जो गाड़ी का स्थिति था वैसा। लेकिन बेटा पहले निकला, हम लोग को निकाला, पूरा देर नाच रहा था। पहले डिवाइडर में टक्कर लगा गाड़ी की रोशनी से, उसके बाद ट्रक आगे से धक्का मारते हुए गया। 3-4 राउंड लगा, गोल गोल घुमा के कोई पटक दिया है। बस उसके बाद सबको हेल्प के लिए बुलाया, कोई नहीं निकल रहा था। बस 5-10 मिनट के बाद कुछ लोग निकले, ना कोई डिटोल दे रहा था, ना कोई कपड़ा दे रहा था, ना कोई सहायता कर रहा था। किसी तरह बहुत मतलब प्रयास के बाद कुछ लोग निकले, कुर्सी उर्सी दिए, बहू को बैठाया गया, उसका सर फट गया था, इनका हाथ पूरे डैमेज हो गया। तो मेरा चोट लगा, लेकिन पता नहीं चल रहा था कैसा चोट, कहीं कटफट नहीं हुआ था। और पोती तो इसका बाह में या सर में चोट था। बेटा का पूरा बेल्ट से गला कट गया था, और सीना में चोट था, पैर में भी चोट था। वो अपना ध्यान नहीं देते हुए हम 4 आदमी का दिखाया। उसके बाद में पुलिस में फ़ोन किया, ये अस्पताल में फ़ोन किया, पुलिस की गाड़ी आई, वहाँ जाके ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ से फिर हम लोग पटना आए, सारा लोग के इलाज हुआ। धीरे धीरे सब कुछ ठीक है, और मैं ज़्यादातर ध्यान से ही ठीक की हूँ। मैं दवा नहीं ली ज़्यादा,
बहुत दर्द होने पर 2-3 टैबलेट ली बेटा के जिद से, नहीं तो नहीं ले रही थी। और मैं पूर्ण तरह अभी ठीक हूँ। बस थोड़ा सा 4 आना पहले का ऑपरेशन वाला जो है वो भी आगे ठीक हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you आज so भी much. मैं 4 से 5 टाइम ध्यान करती हूँ। सुबह 5 से 6 करती हूँ, 11:30 से 12:30, 4:30 से 5:30 और 7:40 में वो नहीं ब्लेसिंग वाला कर रही हूँ सारिका मैम के साथ। और रात में सोने समय भी बैठती हूँ और काम सारा निपटाती हूँ, काम नहीं छोड़ती हूँ। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा है, आपने ध्यान से अपनी इतनी बड़ी बीमारी को ठीक किया जी और हमें बहुत खुशी है। जी आप अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। जी थैंक यू। मैं संजय सर से शेयरिंग की थी, सारी बात बताई थी। और संजय जी जो ब्लेसिंग वाले हैं वो हमसे मांग रहे हैं वीडियो, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाती क्योंकि मैं बोल नहीं ज़्यादा पाती हूँ। ऐसे तो बहुत बोलती हूँ लेकिन माइक पर चाहे वीडियो में नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए आज तक नई वीडियो बनाई थी। Thank और you, ये thank you, मेरे ma'am. पति को बहुत धन्यवाद देती हूँ जो वो मेरे कष्ट को सामने ला Thank के you, आप thank you. ध्यान के बारे में बताए। थैंक यू।